नमस्कार, स्वागत है आपका सीएनएक्स टॉप 10 में। आइए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। जयपुर में जयंत चौधरी का कार्यकर्ता सम्मेलन में संबोधन। जयपुर में राष्ट्रीय लोक दल का प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें हिस्सा लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि राजस्थान उपजाऊ भूमि है और राष्ट्रीय लोक दल किसानों की पार्टी है। उन्होंने कहा कि पार्टी का प्रदेश में विस्तार हो रहा है और कई नई टीमों के साथ संगठन मजबूत किया जा रहा है। सम्मेलन में कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी शामिल हुए। डोटासरा का बयान, जहां मोदी नहीं पढ़ाया जाएगा, शिक्षा मंत्री पर आरएसएस विचारधारा थोपने का आरोप। राजस्थान में पाठ्य पुस्तकों को लेकर सियासत गर्मा गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कहा है कि यहां मोदी नहीं पढ़ाया जाएगा। उन्होंने शिक्षा मंत्री मदन दिलावर पर बच्चों पर आरएसएस की विचारधारा थोपने का आरोप लगाया। डोटासरा ने कहा कि जिन किताबों की छपाई और वितरण हो चुका है, उन पर आपत्ति जताना तुल्लकी फरमान है। उन्होंने इसे दिशा भ्रम फैलाने की कोशिश बताया। जयपुर में 2 युवतियों से रेप के मामले, शादी और नौकरी का दिया झांसा। जयपुर से 2 चौंकाने वाले रेप केस सामने आए हैं। शास्त्री नगर में एक युवक ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर युवती से शादी का झांसा देकर 1.5 साल तक देह शोषण किया और उम्र का हवाला देकर साथ छोड़ दिया। वहीं श्यामनगर में एक युवती ने नौकरी का झांसा देकर होटल में युवती को बुलाया, नशीला पदार्थ पिलाकर रेप किया और धमकाया। दोनों मामलों में एफआईआर दर्ज कर पुलिस जांच में जुटी है। बाड़मेर में पत्नी की हत्या कर पति फरार, रास्ते से दबोचा गया। बाड़मेर के हलसाड़ी गांव में पति ने पत्नी की तलवार से गला काटकर हत्या कर दी। रात में 3 बजे हुई वारदात के बाद आरोपी मोइन खान जोधपुर भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे रास्ते में ही शिव के पास बस से पकड़ लिया। मृतक रहमू का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। हत्या की वजह अब तक साफ नहीं है, लेकिन पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और पीहर पक्ष को भी सूचना दे दी गई है। राजस्थान जलदाय विभाग में करोड़ों का घोटाला उजागर। राजस्थान के जलदाय विभाग में एक बड़ा घोटाला सामने आया है। बिना कोई काम किए ही अधिकारियों और ठेकेदारों ने करीब 2.5 करोड़ रुपए के फर्जी बिल पास करवा लिए। रिपोर्ट में बताया गया कि सैकड़ों हैंडपंपों की मरम्मत दिखाई गई है, लेकिन मौके पर ही एक भी हैंडपंप सही नहीं मिला। ट्यूबवेल की गहराई बढ़ाने तक के फर्जी दावे किए गए हैं। मामले में जांच जारी है और मंत्री ने दोषियों से वसूली की बात कही है। खाटू श्याम जी में दुकानदारों और श्रद्धालुओं के बीच झड़प, लाठी डंडे चले। शिखर के खाटू श्याम जी में बारिश के दौरान एक दुकान में आश्रय लेने पहुंचे श्रद्धालु और दुकानदारों के बीच कहासुनी मारपीट में बदल गई। दुकानदारों ने लाठी डंडों से श्रद्धालु पर हमला किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। श्रद्धालु का आरोप है कि दुकानदारों ने उन्हें दुकान से जबरन बाहर निकाला, जबकि दुकानदारों का कहना है कि श्रद्धालु जबरन दुकान में घुसे। पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। जयपुर एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेसवे फ्लाइट में तकनीकी खराबी, उड़ान रद्द। जयपुर से हैदराबाद जा रही एयर इंडिया एक्सप्रेसवे की फ्लाइट को तकनीकी खराब के चलते ऐन वक्त पर रद्द करना पड़ा। फ्लाइट गुरुवार दोपहर उड़ान भरने वाली थी, लेकिन टेक ऑफ से पहले पायलट को फॉल्ट का पता चला। विमान में 175 यात्री सवार थे। तकनीकी दिक्कत 24 घंटे के बाद भी दूर नहीं की जा सकी। इस कारण हैदराबाद और बेंगलुरु की कई कनेक्टिविटी फ्लाइटें भी प्रभावित हुई। यात्रियों को जयपुर और हैदराबाद एयरपोर्ट पर भारी असुविधा का सामना करना पड़ा। भरतपुर थाने में युवक की संदिग्ध मौत, परिजनों ने पुलिस पर हत्या का आरोप लगाया। भरतपुर के उद्योग नगर थाने में एक युवक ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। युवक पर नाबालिग लड़की को भगाने का आरोप था और वह 8 जुलाई से पुलिस हिरासत में था। शुक्रवार सुबह थाने में उसकी मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने गब्बर उर्फ बंटी की हत्या कर उसे फंदे से लटका दिया। घटना के बाद थाने के बाहर हंगामा हुआ। परिजनों ने शव को मोर्चरी ले जाने से रोकने की कोशिश की। पुलिस का कहना है कि युवक ने कंबल फाड़कर आत्महत्या की है और पूरे मामले की जांच न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर लगाई अंतरिम रोक। उदयपुर की कन्हैया लाल हत्याकांड पर बनी फिल्म उदयपुर फाइल्स की रिलीज पर दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं से कहा है कि वे 2 दिन में अपनी आपत्ति केंद्र सरकार के समक्ष रखे और सरकार को 7 दिन में निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। फैसला आने तक फिल्म रिलीज नहीं होगी। याचिका में आरोप लगाया गया है कि फिल्म से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है। उदयपुर में मंदिरों से कलश चुराने वाला गिरोह गिरफ्तार। उदयपुर की सूरजपोल पुलिस ने मंदिरों से पीतल
के कलश चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार कर उन्हें कब्जे से 3 कलश बरामद किए हैं। आरोपी अब तक 12 से ज्यादा चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस के मुताबिक ये लोग गुजरात में चोरी का सामान बेचने की फिराक में थे। गिरोह ने शहर के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई मंदिरों को निशाना बनाया था। पुलिस फिलहाल इनसे और पूछताछ कर रही है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNX टॉप 10।